माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकष्ट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ व तिलकुट बनाएं। एक पटटे पर जल का लौटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लौटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व बिंदायक जी की कहानी सुनें। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छू कर दे दें। जल का लौटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिसरानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न, धन, सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। के लड़का भी हो गया तो वह बोली कि है चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ बिंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं। तब वह एक लड़की को देखकर कहता, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वे बिंदायक जी की कहानी पढ़े। बिंदायक जी की कहानी पीछे कई बार आ चुकी है। उद्यापन। अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ मई का उद्यापन होता है। 1 सेर सफेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कुड़ी करें और उस पर एक तियल रख इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली,
चावल मिनशकर बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दें। चौथ मई की कहानी सुन और सिर्फ चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4 जगह हलवा रखें और एक तियल रुपए उस पर रखकर सास को पैर कर दें। ब्राह्मणी जिमाएं, उन्हें एक कुरहा हलवा पूरी दे दें, टिक्का लगकर दक्षिणा दें। कोई भी उद्यापन करें तो इस प्रकार उद्यापन की तैयारी करें।